ठीक है, तो चलिए एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आता है। लेट्स से एक कंपाउंड है ए बी। इस ए बी कंपाउंड में जो ए था उसने फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाया, और जो बी है दैट हैज़ ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, क्या हुआ कि जो ए है उसने फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाया है, और जो बी है उसने क्या किया है, जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बने हैं उसका 2/3 ऑक्यूपाई कर लिया है। तो हमें कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। चलिए, फॉर FCC हमें पता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 4। ठीक है, अच्छा, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए है पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू Z, that is nothing but 4. Now number of octahedral void is कितना है बताइए? ऑब्वियसली वो दैट इज इक्वल टू Z also, and that is again 4. अब इसमें से B has occupied 2/3 of the octahedral voids, यानी कि number of B atoms per unit cell is 2/3 of octahedral voids, that is nothing but 2/3 into 4, that is 8/3. अब इसके अकॉर्डिंग अब जो फॉर्मूला हुआ यानी कि रेशियो ऑफ ए और बी, ए इज हाउ मच? ए के 4 एटम्स थे, बी के कितने आए हैं? 8/3 एटम्स। सिंप्लीफाई करूँ तो इट इज़ 1:2/3, और आई कैन से इट इज़ रेशियो 3:2। तो जो फॉर्मूला हुआ दैट इज A3B2। सो दिस इज हाउ अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम, कि आपको ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड देंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला निकालना होगा। चलिए एक और कर लेते हैं। लेट्स से एक कंपाउंड है XY इज अ सॉल्ट। X फॉर्म्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और जो Y है दैट ऑक्यूपाइड्स half of the tetrahedral voids। तो फिर नंबर ऑफ x कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू Z, एंड फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इट इज 2। द नंबर ऑफ tetrahedral voids would be is equal to 2Z, that is nothing but 2 into 2, that is 4. Then number of Y would be half of द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो कि कितने हैं? 4। तो कितना आया ये आ गया 2। नाउ अब जो x और y का रेशियो है दैट इज नथिंग बट, कितना है x और y का रेशियो बताइए? x कितना था? 2 था। y कितना हुआ? अगेन 2 ही निकल करके आया है, तो इट इज़ नथिंग बट द फॉर्मूला इज XY।